हेलो स्टूडेंट्स। देखो, आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो वैसे तो क्लास 9 का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स चैप्टर स्टार्ट करेंगे। बट ये चैप्टर ऐसा है, जो भी हम चीज़ें पढ़ेंगे वो आपकी क्लास 10th में भी यूज़ आती हैं, क्लास 8th में भी आती हैं। क्योंकि जो भी इस चैप्टर के अंदर हम फॉर्मूलेस पढ़ेंगे, वो फॉर्मूलाज सारे हमारे जहाँ जहाँ भी हम ऐसे चैप्टर्स पढ़ेंगे वो वहाँ पे हर जगह का यूज़ आएगा। तो आज हम पहले पढ़ेंगे इन सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स में कौन से सॉलिड्स होते हैं, उनके क्या फॉर्मूलेज होते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने पढ़ना है। चलो, देखो, सबसे पहले हम जो भी पढ़ेंगे ना फॉर्मूलोज में, सबसे पहले पढ़ेंगे क्यूबॉइड एंड क्यूब के फॉर्मूलेज। तो पहले आएगा क्यूबॉइड एंड क्यूब। तो देखो, मैं सबसे पहले बात करूँगा क्यूबॉइड की। सबसे पहले मैं बात करूँगा क्यूबॉइड की। तो क्यूबॉइड की शेप कैसे होती है? जैसे हमारे पास रेक्टेंगल होता है ना, कुछ ऐसे ही आपको बनाना है। तो क्यूबॉइड की जो हमारी शेप होती है ना, वो कुछ ऐसे होती है। इस चीज़ को समझो। ये हमारी 3D पिक्चर्स में बन गई क्यूबॉइड। ठीक है, ये हमारा है क्यूबॉइड। अब क्यूबॉइड में क्या क्या है? ये आपकी लेंथ है, ये आपकी ब्रेड्थ है, और ये आपकी हाइट है। क्योंकि क्यूबॉइड में हमारे पास तीनों चीज़ें आ जाती है, लेंथ, ब्रेड्थ और ये हाइट। राइट। तो अब हर किसी सॉलिड के कुछ एरियाज होते हैं, कुछ वॉल्यूम्स होते हैं। तो इसके लिए हमें कुछ फॉर्मूलेस पढ़ने हैं। पहले बात करते हैं हम एरियाज़ में। देखो, एरियाज़ में भी क्या क्या होता है। सबसे पहले होता है एक टीएसए। टीएसए मीन्स टोटल सरफेस एरिया। किस क्यूबॉइड का एक टोटल सरफेस एरिया होता है। टोटल मतलब पूरा सॉलिड का एरिया निकालना, जिसके अंदर इसके जितने भी फेसेस हैं, साइड वॉल्स, बेस, रूफ, फ्रंट फेस, बैक फेस, सब कुछ इंक्लूड हो गया। एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2LB प्लस BH प्लस HL। मतलब 2 लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। तो पहले इनकी डायमेंशंस को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उनको ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। वो हमारे पास क्या आ जाएगा, इस क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया। एक होता है, याद रखना, कर्व्ड सरफेस एरिया। CSA को बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। और एक और नाम होता है LSA। जैसे इसको बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, इसको बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल बात एक ही है। और एरिया ऑफ 4 वॉल्स, क्योंकि इस कर्व्ड का, इस लेटरल का एक मतलब होता है एरिया ऑफ 4 वॉल्स। कर्व्ड में मतलब लेटरल में 4 वॉल्स आती है। मतलब इसमें नीचे का जो ये बेस है आपका, ये जो नीचे का जो हमारा सारा बेस है, या जो ऊपर की जो ये हमारी रूफ है, ये इंक्लूड नहीं होती। इसमें सिर्फ 4 वॉल्स इंक्लूड होती है। कर्व का मतलब ही एरिया ऑफ 4 वॉल्स होता है, जिसका हमारे पास जो फॉर्मूला होता है 2L+B, 2L+B इंटू H मतलब जो भी उसकी हाइट है। तो ये हमारे पास पहले दो फॉर्मूलेज हैं, टोटल सरफेस एरिया एंड कर्व। तो फर्स्ट फॉर्मूला है टोटल, देन अगला है कर्व। नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम जिसका सिंपल सा फॉर्मूला है L×B×H। तीनों को मल्टीप्लाई कर दो तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। और एक हमारा फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ बेस। एरिया ऑफ बेस, ये जो बेस है हमारा नीचे, ये जो बेस है ना, इस बेस का एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ बेस का फॉर्मूला होता है ओनली L×B, क्योंकि बेस के अंदर कभी भी हाइट इंक्लूड नहीं होती। क्योंकि बेस क्या है, ये जो नीचे का जो बेस है ना, ये जस्ट एक रेक्टेंगुलर पार्ट है। तो एक रेक्टेंगल की डायमेंशन सिर्फ दो ही होती है, L और B। तो बेस में कभी भी हाइट इंक्लूड नहीं होती। सो एरिया ऑफ बेस का फॉर्मूला जो होता है वो खाली होता है L×B। तो ये हमारे कुछ फॉर्मूलेज हैं जिनको हमें यूज़ करने हैं क्वेश्चंस के अंदर। एक फॉर्मूला और मैं बता रहा हूँ जो यूज़ आ सकता है। कई बार स्कूल के टीचर्स वगैरह ये बता भी देते हैं, कई बार नहीं, बट क्वेश्चंस आ जाते हैं।
ये तो वो बेसिक फॉर्मूले जो हर कोई कराता है, जो एनसीईआरटी में लिखे होते हैं। अब देखो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड। जैसे क्यूबॉइड है, हर क्यूबॉइड का डायगोनल होगा। डायगोनल मतलब यहाँ से इस कॉर्नर से लेकर इस वर्टिस से अगर हम एक लाइन ड्रॉ कर दे, जिसे हम डायगोनल बोलते हैं, जैसे ये मान लो एक हमारा रेक्टेंगल है, तो हर किसी का एक डायगोनल होता है। तो एक क्यूब या क्यूबॉइड के भी डायगोनल्स होते हैं। क्यूबॉइड का भी एक डायगोनल का फॉर्मूला याद रखना। ये क्वेश्चंस आपको एमसीक्यूज में बहुत काम आएंगे। एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब लेंथ, ब्रेथ और एच स्क्वायर, मतलब इनके पहले स्क्वायर्स करने हैं, फिर ऐड करना है। अंडर रूट मतलब फिर उनके स्क्वायर रूट्स निकाल देने हैं। और हो सकता है कई बार हम आंसर्स इनमें रूट में भी छोड़ सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है डायगोनल ऑफ अ क्यूबॉइड का। तो ये कुछ फॉर्मूलेज हैं जो आप अच्छे से याद रखना, जो हमारे आगे क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। नाउ नाउ अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सॉलिड पे, क्यूब। बिल्कुल क्यूबॉइड की तरह ही होता है, पर थोड़ा सा स्क्वायर की फॉर्म में बनता है। क्योंकि क्यूब में और क्यूबॉइड में डिफरेंस क्या होता है, जो क्यूबॉइड होता है ना, उसकी तीनों जो डायमेंशन है, लेंथ ब्रेथ हाइट, वो तीनों डिफरेंट होती है। बट क्यूब, जैसे स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती है ना, ऐसे क्यूब की भी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। सारी साइड्स इक्वल होती हैं। तो ऐसे इसके अंदर भी हमारे पास कुछ फॉर्मूले हैं, जैसे टोटल सरफेस एरिया 6 इंटू साइड स्क्वायर, क्योंकि 6 फेसेस होते हैं तो 6 इंटू साइड स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला है। फिर आता है हमारे पास कर्व्ड सरफेस एरिया 4 इंटू साइड स्क्वायर, क्योंकि मैंने बताया था कर्व्ड का मतलब जिसमें सिर्फ 4 वॉल्स इंक्लूड है, बेस और ये रूफ इंक्लूड नहीं है, तो सिर्फ 4 फेसेस इंक्लूड है, तो 4 इंटू साइड स्क्वायर। उसके बाद एक फॉर्मूला होता है हमारा वॉल्यूम का। वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है साइड क्यूब, मतलब साइड इंटू साइड इंटू साइड। ये तो हो गए हमारे फॉर्मूले। फिर इसमें हमारे पास आता है एरिया ऑफ बेस। सेम जैसे क्यूबॉइड में होता है, ऐसे ही इसमें भी एरिया ऑफ बेस होता है। ये जो हमारा बेस एरिया है, ये फॉर्मूला होगा साइड इंटू साइड, क्योंकि आपको पता है जो नीचे का जो बेस है स्क्वायर की फॉर्म में, और एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड। इसलिए एरिया ऑफ बेस क्यूब में क्या रहेगा, साइड इंटू साइड। ऐसे ही जैसे क्यूबॉइड में डायगोनल का फॉर्मूला होता है, ऐसी डायगोनल ऑफ, याद रखना, क्यूब भी होता है। क्यूब के डायगोनल का फॉर्मूला होता है अंडर रूट में 3 इंटू साइड, अंडर रूट जो भी इसकी साइड दे रखी होगी इंटू साइड। तो ये हमारे पास क्यूब के फॉर्मूलेज है, टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, वॉल्यूम, एरिया ऑफ बेस एंड डायमीटर ऑफ क्यूब। ये सारे फॉर्मूलेज हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारे एमसीक्यूज में और हमारे पूरे चैप्टर के सब्जेक्टिव्स में काफ़ी यूज़ आएंगे। ये डायगोनल का फॉर्मूला ज़्यादा यूज़ आएगा, और ये ज़्यादातर आपका एमसीक्यूज में यूज़ आएगा। हमारा जो अगला सॉलिड है वो है सिलेंडर। वो हमारा सिलेंडर, देखो सिलेंडर की हमारी जो नॉर्मल शेप्स होती है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ये हमारा सिलेंडर हो गया। देखो सिलेंडर के अंदर क्या होता है, ये जो है ना, ये हाइट है। कई बार क्वेश्चन में ना लेंथ लिखा होता है, तो ये लेंथ का मतलब सिलेंडर में क्या हो गया, हाइट। अब सर्कल के अंदर आपको पता है डायमीटर्स होते हैं, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हो गया इसका डायमीटर। और जो रेडियस होता है वो हमेशा डायमीटर का क्या होता है, हाफ। तो इस पॉइंट से, सेंटर से यहाँ तक, ये क्या हो गया, इसका रेडियस हो गया। क्योंकि डायमीटर हमेशा रेडियस का डबल होता है और रेडियस डायमीटर का हाफ होता है। तो हमें लेंथ और रेडियस, लेंथ मतलब हाइट, इन दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी क्वेश्चंस में। अगर दोनों चीज़ें गिवन है तो हम कोई भी क्वेश्चन आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। चलो देखो, सबसे पहले वही सेम बात, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर प्लस एच, मतलब रेडियस और हाइट को ऐड करोगे, उसके बाद 2 × पाई × आर, ये सब मल्टीप्लाई में चल रहा है बाहर। पाई की वैल्यू हमेशा क्वेश्चंस में याद रखना 22/7 यूज़ करनी है। अदरवाइज अगर क्वेश्चन में कुछ गिवन है तो वो गिवन होगा 3.14। ये वैल्यू तब यूज़ करनी है जब क्वेश्चन में गिवन होगा, अदरवाइज हमेशा 22/7 यूज़ करनी है। फिर इसके बाद आता है कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 π/r/h। ऐसे ही वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है πr²h।
ऐसे ही एरिया ऑफ बेस, सिलेंडर का भी जो बेस एरिया है, बेस मतलब जैसे ये जो नीचे वाला आपका सारा बेस है, इस बेस का फॉर्मूला, ये भी हमारा एक टाइप से बेस ही है। ये दोनों दोनों पार्ट है हमारे बेसिस हैं। तो एरिया ऑफ बेस का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, क्योंकि आपको पता है जो बेस है वो सर्कुलर फॉर्म में होता है और एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ बेस का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो ये थे हमारे पास कुछ सिलेंडर्स के फॉर्मूलेस जिसमें हमें यूज़ करने हैं क्वेश्चंस के अंदर। नाउ हमारा जो अगला कंसेप्ट है वो ध्यान से समझना, वो है हमारा कोन। कोन, जैसे कि ये आपके पास एक कोन है, देखो वही सेम चीज़ कोन में भी यहाँ से यहाँ तक जो सर्कल का हाफ है ये रेडियस होता है, ये आपकी हाइट हो गई। और इसके अंदर ये वाला जो पार्ट है ये होता है एल। यहाँ पे एल का मतलब जो होता है ना वो स्लांट हाइट होता है। एल का जो मतलब होता है वो स्लांटेड। याद रखना कोन के क्वेश्चंस में ना हमेशा राइट एंगल बनेगा। राइट एंगल में ये बेस होता है मतलब रेडियस, ये परपेंडिकुलर होता है मतलब हाइट। राइट एंगल में आपको पता है 90 डिग्री के सामने वाली जो लॉन्गेस्ट साइड होती है इसे हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, जो यहाँ पे हमारे लिए क्या है एल। एल मतलब स्लांट हाइट। हाइट और स्लांटेड दोनों डिफरेंट चीज़ है। ये जो एल है हाइपोटेन्यूज, इसे हम स्लांटेड बोलते हैं, और जो परपेंडिकुलर होता है उसे नॉर्मल हाइट बोलते हैं। तो अब देखो ऐसे ही हमारे पास सबसे पहले फॉर्मूला आएगा इसका टोटल सरफेस एरिया। कोन का जो टीएसए का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर एल प्लस आर। पाई आर एल प्लस आर। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये हमारे फॉर्मूलेज हैं कोन के, टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, कभी कभी क्वेश्चंस में क्या आएगा, ये रेडियस हाइट और एल तीनों में से कोई भी एक चीज़ मिसिंग होगी। वो स्लांटेड भी हो सकती है, एल भी हो सकती है, आर भी हो सकता है, एच भी हो सकता है। तो जैसे हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम होती है एच स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, राइट। ऐसी इसमें हम एच को रिप्लेस कर रहे हैं एल से। तो एल स्क्वायर, पी परपेंडिकुलर मतलब हाइट, एच स्क्वायर और बेस मतलब रेडियस। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला है जिन ये वो फॉर्मूला है जिनको हम क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे। इससे हम कोई भी वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। अगर आपको हाइट और रेडियस पता है, स्लांटेड निकालनी है, या स्लांटेड और हाइट पता है, रेडियस निकालनी है, तो कुछ भी हम निकालना हो तो इस फॉर्मूले से हम यूज़ करके उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये बात हो गई हमारी कोन की। हमारा अगला सॉलिड है स्फेयर एंड हेमिस्फेयर। स्फेयर मतलब सिंपल एक, जैसे बॉल होती है हमारी राउंडेड फॉर्म में, जैसे हमारा ग्लोब होता है लाइक राउंडेड फॉर्म में। हेमिस्फेयर होता है उसका हाफ, मतलब अगर ये स्फेयर है तो जैसे बॉल है ये स्फेयर है, तो इसका जो नीचे वाला पार्ट है वो हाफ पार्ट वो हेमिस्फेयर है। तो स्फेयर की बात हो रही है। अब स्फेयर में देखो हाइट तो होती नहीं, किस चीज़ की बात करेगा, नॉर्मली रेडियस की। ये हमारा क्या हो गया, रेडियस हो गया। तो अब हम बात करते हैं स्फेयर के एरियाज की। अब आप बोलोगे एरियाज कौन सा, टोटल या कर्व। देखो स्फेयर में टोटल और कर्व्ड अलग अलग कुछ नहीं होता। स्फेयर में एक ही एरिया होता है, चाहे टोटल हो या कर्व्ड। कर्व सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए देगा। नॉर्मल एक सिंपल एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। इसमें एरिया टोटल कर्व्ड अलग अलग नहीं होता, एक ही एरिया होता है, इसमें कर्व्ड पार्ट होता ही नहीं। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ स्फेयर जो हमारे पास होता है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब हमारा स्फेयर का रेडियस, एरिया और वॉल्यूम। एरिया का फॉर्मूला एंड वॉल्यूम का फॉर्मूला। जैसे ये स्फेयर के फॉर्मूलेज होते हैं, ऐसे इसके बाद आता है हमारे पास हेमिस्फेयर। ये आता है हेमिस्फेयर, हाफ, उसका हाफ। इसमें भी सेम चीज़ क्या होगी, रेडियस। बट हेमिस्फेयर के अंदर याद रखना टोटल सरफेस एरिया भी होता है, टोटल भी आएगा और कर्व्ड भी आएगा। कर्व्ड पार्ट का मतलब क्या होता है, ये जो बाउंड्री ये वाली पार्ट, ये इसे बोलते हैं कर्व्ड पार्ट। तो इसमें टोटल सरफेस एरिया भी आएगा और कर्व दोनों होंगे। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 3 पाई आर स्क्वायर
कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πr² और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर का फॉर्मूला होता है, जैसे 4/3 पायर क्यूब होता है ना, 4 का हाफ कर दो, 2/3 पायर क्यूब। तो ये हमारे कुछ फॉर्मूलेज हैं, इन फॉर्मूलाज को अच्छे से लर्न कर लो, रिवाइज कर लो, फिर इन्हीं पे बेस्ड हम क्या करेंगे, हम अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। तो ये क्वेश्चंस, ये फॉर्मूलेज इंपॉर्टेंट है जो आपको अच्छे से लर्न करके रखने हैं।